जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सरयू सनातन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत कब है? निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी का व्रत का पारण कब है और निर्जला एकादशी की कथा क्या है? तो आइए आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जो हमारे पिछले 100 पीढ़ियों को भी इस व्रत से तारने के योग्य है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि घर के सभी व्यक्तियों को ये इस व्रत को रखना चाहिए। और इसकी कथा तो इतनी महत्वपूर्ण है, सबको मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो इसलिए इस निर्जला एकादशी की कथा को जरूर सुननी चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का क्या महत्व है। तो कृष्ण ने कहा, हे पांडव, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और ये व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसे 100 पीढ़ियों तक इस व्रत को करने से तर जाती है। एक दिन वेद व्यास पांडव के यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी ने सब ने एकादशी का व्रत रखा है, लेकिन भीम ने इस व्रत को नहीं रखा। उन्होंने पूछा तो भीम ने कहा, हे महाराज, मैं क्या करूं? मेरे पेट में जो वक्र नाम का अग्नि है वो मुझे व्रत नहीं रखने देता। मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ, तो मैं इस व्रत को कैसे करूं? वेद व्यास जी ने कहा कि जो एकादशी के दिन भोजन करता है वो मनुष्य नरक को जाता है, इसलिए एकादशी के दिन मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। साल में 24 एकादशी पड़ती है, उस दिन मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत रखना चाहिए। जो इस व्रत का पालन नहीं करता है, एकादशी व्रत का पालन न करने वाले नरक में जाते हैं। इससे सुन करके भीम के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं एक ही व्रत कर लूं और साल के 12वें एकादशी का फल मुझे प्राप्त हो जाए। तब महर्षि व्यास ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी है। इस दिन निर्जला निराहार रह करके बिना पानी पिए, बिना जल ग्रहण किए तुम 24 घंटे इस व्रत का पालन कर लो तो तुम्हें साल के 24वां एकादशी का फल प्राप्त होगा। इसके लिए तुम्हें नियम पूर्वक इस व्रत को करना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके और भगवान नारायण और लक्ष्मी माँ की पूजा करनी होगी। पूजा करने के बाद से तुम्हें पूरी तरीके से जल का त्याग करना होगा और तुम्हें इस व्रत को रखना होगा। पूरे दिन तुम्हें भजन कीर्तन करनी होगी और जो है रात में शयन नहीं करना। अगर इसमें रात में सोया ना जाए तो इस फल का और भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। और दूसरे दिन जो है ब्राह्मणों को भोजन करा के, भोजन का दान करके, तब अन्नदान, गौदान करने के बाद ही आप जो है पारण करें तो इसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। यह सुनकर भीम ने निश्चय किया कि मैं साल का ही एक ही एकादशी व्रत करूंगा जो मुझे सारे एकादशियों का फल प्राप्त हो। भीम ने इस व्रत को आरंभ किया और इस व्रत को पूर्ण किया। इसीलिए इस व्रत का नाम भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का नाम भीमसेन एकादशी व्रत है। अब आपको बता दें ये व्रत कब है, 6 जून या 7 जून को। निर्जला एकादशी का व्रत जो लोग 6 जून को रखेंगे वो 7 जून को दोपहर के बाद पारण करेंगे, क्योंकि इसका पारण दोपहर के बाद ही है। अब निर्जला व्रत अगर आप रख सकते हैं कि 6 को पूरे दिन और 7 को दोपहर तक, तो आप 6 को कर सकते हैं। अन्यथा ये व्रत 7 को भी है, क्योंकि 7 तारीख को 4:47 पे एकादशी खत्म हो रहा है। और आपको बता दें 7 तारीख को 4:47 से द्वादशी है और 8 तारीख को भी द्वादशी है।
तो इसलिए ये 7 तारीख को और भी फलदायी व्रत है। तो आप अपने हिसाब से 6 को या 7 को ये व्रत दोनों दिन रखा जा रहा है, आप उसी हिसाब से व्रत को रख सकते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।